हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंडिया हैज ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज, इससे ये बताया गया है कि जितने भी फिजिकल फीचर्स है अर्थ में, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड या फिर कोस्टल प्लेन, ये सारे के सारे फिजिकल फीचर्स इंडिया में भी अवेलेबल है। पहला जैसे माउंटेन है तो इंडिया में कौन सा माउंटेन है? हिमालयन माउंटेन। प्लेन की अगर बात करें तो इंडिया में है नॉर्दर्न प्लेन। वहीं पे अगर हम लोग डेजर्ट की बात करते हैं तो इंडिया में है द इंडियन डेजर्ट, जिसे हम लोग थार डेजर्ट भी बोलते हैं। और ये बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है? ये राजस्थान में है। इसके अलावा प्लेट्यू, प्लेट्यू में है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो है डेक्कन प्लेट्यू। और जहाँ तक आइलैंड की बात करें तो इंडिया में दो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड। लास्ट इज कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं मैप के थ्रू। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन की अगर बात की जाए तो ये जो एरियाज है इंडिया के, जो नॉर्दर्न साइड, ये क्या है? हिमालयन माउंटेन। वहीं पे अगर बात करें डेजर्ट की, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये लाई करता है इस साइड, जो अरावली के वेस्टर्न साइड है। इसके अलावा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हिमालय के नीचे वाला जो है, ये नॉर्दर्न प्लेन है। और अगर वहीं पे बात करें हम लोग, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, वो पूरा ये जो एरिया है ये पेनिनसुलर प्लेटू है। आइलैंड आप लोग देख ही सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। और वहीं पे अगर कोस्टल प्लेन की बात करें सो इस साइड है हमारा वेस्ट कोस्ट और इस साइड है हमारा ईस्ट कोस्ट। ये हमने देखा इंडिया के जो डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन को। नाउ अब हम लोग देखते हैं इनको वन बाय वन करके। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू ओल्ड लैंड मास है और ये स्टेबल जोन है। इट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसका मतलब ये इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना है। और हिमालय की बात करें तो हिमालय न्यू लैंड मास है और ये अनस्टेबल है। इससे ये साबित होता है कि ये अभी भी चेंजेस हो रहा है। वहीं पे अगर पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो ये काफ़ी पुराना लैंडमास माना जाता है और ये अभी स्टेबल हो चुका है, इसमें कोई चेंज नहीं मिलता हमें देखने के लिए। पहला हमारा हिमालयन माउंटेन हम लोग पढ़ लेते हैं। हिमालयन माउंटेन, इट इज़ यंग एंड फोल्ड माउंटेन। ये काफ़ी नया है और फोल्ड माउंटेन है। यंग इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें अगर हम लोग, उसके बिहाफ में ये यंग है। वैसे ये नहीं बोल सकते कि एकदम नया है, बट पेनिनसुलर प्लेटू या और जो लैंडमार्क्स की से अगर कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले हिमालयन माउंटेन काफ़ी यंग है। और ये फोल्ड माउंटेन इसलिए है क्योंकि जो फोल्ड माउंटेन बनता है वो दो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कोलाइजन से, यानी कि उनके टकराने से बनता है। इट रन्स इन वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। अगर हम लोग इसकी अगर देखें लोकेशन, ये लाई करता है फ्रॉम वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ। और इसमें रिवर अगर बात करें तो इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक। इंडस यहाँ पर और ब्रह्मपुत्र, इसका मतलब वेस्टर्न साइड कौन सी रिवर है? इंडस। और ईस्टर्न साइड है ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर इसके डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस ये कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2400 किलोमीटर। और जो विड्थ है वो वेरी करती है, 400 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की साइड अगर बात करें तो यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है, और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो इसके विड्थ कम है। ईस्टर्न साइड इसके विड्थ कम है, 150 किलोमीटर। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन देखने के लिए मिला है, ईस्ट में ज़्यादा और वेस्ट में कम देखा जाता है इसमें। नाउ नेक्स्ट हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। ये हिमालयस की फोटो है। हिमालयस 3 पैरेलल रेंजेस से मिलकर बनाया है। फर्स्ट है वो कहलाती है ग्रेट हिमालय, सेकंड लेसर हिमालय, और जो लास्ट है वो कहलाती है शिवालिक। जो ऊपर वाली है वो कौन सी है? वो ग्रेटर हिमालयस, जिसको हिमाद्री भी कहा जा सकता है। सेकंड नंबर पर आता है लेसर हिमालयस यहाँ पर,
और जो लास्ट है वो है आउटर मोस्ट लेयर शिवालिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं हिमाद्रीज। हिमाद्रीज इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, सबसे ऊपर वाली रेंज यही है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट हिमालयस और द इनर हिमालयस। ये भी कई बार पूछा जाता है, सो स्टार मार्क कर लेना इसको। हिमाद्रीज को ग्रेटर हिमालयस और इनर हिमालयस भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है, इट इज मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, जिसकी एवरेज हाइट कितनी है 6000 मीटर। नाउ नेक्स्ट, इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। इसका मतलब जो भी हिमालयन की मेन पीक है, ज़्यादा हाइट वाली पीक है, वो कहाँ पर मिलेगी, हिमाद्रीस वाले एरियाज में। इट्स कोर, इसका मतलब जो इसका कोर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। और जो ऊपर पोर्शन है वो पेरिनियली स्नो बाउंड। इसका मतलब पूरे साल यानी कि परमानेंटली अगर हम लोग अगर बात करें तो ये बर्फ से ढका हुआ होता है। सो ये ऊपर वाली लेयर क्या है, ये स्नो बाउंड है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसमें अलग अलग जो माउंटेन पीक है, हाईएस्ट पीक है हिमालयास की, उसको लिस्ट के थ्रू समझ सकते हैं। सो सबसे हाईएस्ट जो पीक है नंबर 1 वो है माउंट एवरेस्ट। सो इसको आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पर है, ये नेपाल पे है। इसका मतलब ये इंडिया में लाई नहीं करती। और इसकी हाइट आपको मीटर्स में याद रखनी है, कितनी है 8848 मीटर्स। सो ये लाई करती है हिमालयास में। सेकंड है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि इंडिया में है और इंडिया में ये लाई करती है सिक्किम में। और इसकी हाइट आपको याद रखनी है 8598 मीटर्स। इंडिया की अगर पूछा जाए सबसे हाईएस्ट अगर माउंटेन पीक, सो ये कंचनजंगा ही है। सो अगर इंडिया के बिहाफ में अगर बात करें तो इंडिया की हाईएस्ट पीक ये मानी जाती है, इंडिया की अगर बात करें तो कंचनजंगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मकालू। मकालू और फोर्थ धौलागिरी, ये दोनों लाई करती है नेपाल में। इसके अलावा 5th नंबर पर है नंगा पर्वत, जो JNK जम्मू कश्मीर एरियाज में है। इसका मतलब इंडिया में लाई करती है। नेक्स्ट अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है। और इसके अलावा दो जो हिमालयन रेंज है नंदा देवी और कामेत, ये दोनों इंडिया में उत्तराखंड में लाई करती है। नामचा बारुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये इंडिया में लाई करती है और ये इंडिया में कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। सो ये हाईएस्ट माउंटेन पीक दे रखी, आपको ये ध्यान रखनी होगी। ये हम हिमालयस की पिक्चर दे रखी, देख सकते हो आप लोग। नाउ नेक्स्ट जो हिमालयस था वो है हिमाचल हिमालयस। इट इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयस और मिडिल हिमालयस। इसको लेसर हिमालयस या फिर मिडिल हिमालयस भी बोल सकते हैं। इसकी जो एल्टीट्यूड है वो वेरी करती है बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर्स। और अगर हम लोग इसकी अगर विड्थ की अगर बात करें, सो विड्थ कितना है, विड्थ है इसका 50 किलोमीटर्स। सो इसका आप लोग देख सकते हैं कि उससे कम है एज पर हिमाद्रिस। हिमाद्रिस की 6000 मीटर्स थी, इसकी उससे कम है 3700 टू 4500 मीटर्स। इट इज लाइंग टू साउथ ऑफ द हिमाद्रिस। इस साउथ ऑफ हिमाद्रिस है, इसका मतलब हिमाद्रिस से नीचे वाली रेंज है। इट इज मोस्ट रग्ड माउंटेन, यानी कि ये प्लेन नहीं, ऊबड़ खाबड़ जैसे देखने के लिए मिलेगी। इसकी जो इम्पोर्टेंट रेंजेस है ये आपको याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें पीर पंजाल, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। सो पीर पंजाल लॉन्गेस्ट है, उसके बाद धौलाधर और महाभारत रेंज। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ वैलीज। इसमें वैली मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं वैली ये यहाँ पर फोटो के थ्रू। और वैली फेमस है कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा वैली। सो ये सारी की सारी जो के से स्टार्ट होने वाली है ये याद रखना, कश्मीर वैली, कुल्लू और कांगड़ा वैली। और जो वैली होती है ये आप लोग बता सकते हैं क्या कहलाती है, कैसे बनती है। सो बिटवीन टू माउंटेन, अगर हम लोग बात करें वैली फाउंड होगी बिटवीन टू माउंटेन या टू हिली रीजन्स के बीच में आपको वैली देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा जो हिमाचल हिमालयास है वो फेमस होता है हिल स्टेशन। आप लोग देख सकते हैं हिली एरियाज में मिलेगा हिल स्टेशन। नाउ नेक्स्ट शिवालिक। अगर शिवालिक की बात करें तो शिवालिक सबसे आउटर मोस्ट रेंज होती है। इट्स एल्टीट्यूड, इसकी अगर हाइट की बात करें ये है 900 टू 1100 मीटर्स, इसकी हाइट मिल जाएगी।
और अगर वहीं पे अगर विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ है 10 to 50 किलोमीटर्स। नाउ इट इज कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स विच इज ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, जो रिवर के द्वारा बनाई जाती है। इट्स वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल्स, इसका मतलब जो इसकी वैली से किससे मिलकर बनी है, ये ग्रेवल से, यानी कि जो बजरी आप लोग बोल सकते हैं, इसके अलावा कंकड़ वगैरह। और एल्यूवियम, यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल भी नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। एल्यूवियम तीनों को मिलाकर बनता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जिसमें आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, सबसे जो फाइन पार्टिकल्स होगा वो क्ले का होगा, फिर उससे थोड़ा सा अगर मोटा बात करें सिल्ट, और उससे भी मोटा पार्टिकल्स सैंड। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं डून। डून क्या होता है? डून बेसिकली फाउंड किया जाता है लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच में, आप लोग देख सकते हैं। सो द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज विच इज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक आर नोन एज डून। फेमस डून है जैसे पाटली डून, कोटली डून और देहरादून। इसमें हम लोग देख सकते हैं जो लेसर हिमालयस है और उससे नीचे जो शिवालिक है, सो इसके बीच में आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा? डून्स। याद रखना, बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक। नाउ इन तीनों को अगर हम लोग देखते हैं एक साथ, हिमाद्रिस, हिमाचल और शिवालिक कंपेयर करते हैं। हिमाद्रिस इज ऑल्सो नोन एज इनर और ग्रेटर हिमालयस, हिमाचल इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयस, और शिवालिक को हम लोग कह सकते हैं आउटर हिमालयस। हिमाद्रिस इज नॉर्दर्न मोस्ट रेंज या फिर इनर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस कहा जाता है, और जो हिमाचल है वो मिडल रेंज है हिमालयस की, और जो शिवालिक है वो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयस की। नाउ अगर वहीं पे हम लोग इनकी एवरेज हाइट की बात करें, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है हिमाद्रिस 6000 मीटर। हिमाचल की एवरेज हाइट है 3700 से लेकर 4500 तक, सो इसकी एवरेज हाइट 3000 के आसपास है। वहीं पर हम लोग शिवालिक की बात करें तो इसकी एवरेज हाइट 1200 के आसपास है। सो ये बेसिकली 900 to 1100 आपकी बुक में दे रखा है, लाई करता है। इम्पोर्टेंट रेंज हिमाद्रीज की बहुत सारी पड़ी थी, जैसे नंदा देवी, कामेत, और भी थी जो माउंट एवरेस्ट और जो कंचनजंगा ये पड़ी थी। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट रेंजेस हिमाचल में, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। और जो शिवालिक है यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हिमालय का जो डिवीजन है वो रिवर वैली के थ्रू ये डिवीजन हम लोग देखेंगे। सो इसमें बेसिकली आपको 5 रिवर को जानना है। फर्स्ट इंडस, सेकंड सतलुज, थर्ड काली रिवर, फोर्थ तीस्ता रिवर एंड लास्ट दिहांग रिवर। और इसके बीच में आप लोग देख सकते हैं जो हिमालयस लाई करते हैं, फर्स्ट है जो पंजाब हिमालयस, जिसको कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालयस भी बोला जा सकता है। सो ये लाई करता है बिटवीन इंडस एंड सतलुज। नेक्स्ट है सतलुज एंड काली के बीच में कुमाऊं हिमालयस। थर्ड काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में आता है नेपाल हिमालयस। और लास्ट में अगर हम लोग अगर बात करते हैं आसाम हिमालयस की, ये लाई करता है तीस्ता एंड दिहांग। ये इसमें यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सो इसमें आप फोटो के थ्रू भी समझ सकते हो, जैसे ये इंडस हो गई कि सतलुज, काली, तीस्ता एंड दिहांग, इसके बीच में जैसे इंडस और सतलुज के बीच में क्या है? पंजाब हिमालयस। वहीं पे अगर सतलुज और काली के बीच में है कुमाऊं हिमालयस, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयस, और लास्ट में तीस्ता और दिहांग के बीच में है आसाम हिमालयस। एक और पिक्चर है, इसमें भी आप लोग इसका देख सकते हैं। लोग देख लेते हैं हिमालयस का ये जो पार्ट है, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयस या फिर ईस्टर्न माउंटेन। आप लोग जान सकते हैं ईस्ट को हम लोग हिंदी में पूर्व कहते हैं, सो इससे बना है पूर्वांचल। दिस हिल्स आर रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया की जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसी साइड। These are composed of strong sandstone which are sedimentary rocks। So ये किससे मिलकर बना है? सैंडस्टोन से, जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। और आपको इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, इट comprises द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स।
बेसिकली ये जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इस साइड आप लोग देख सकते हैं, ये कौन सा हिमालयास का पार्ट है, ये है पूर्वांचल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स। स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1। आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। कल इसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडियाज। इसके अलावा पेनिनसुलर प्लेटू और जो बाकी के टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।